बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैसेज खास तौर पे मेरे अपने हल्के के लोगों के लिए है, बहन भाइयों के लिए है, लेकिन जो और लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल है। मैं चीचा वतनी ज़िला शाहीवाल से पीटीआई का साबिक़ एमएनए हूँ और इस इलेक्शन के मौका पर मैं अपने दोस्तों से, हल्के के लोगों से अपनी राय का इजहार करना चाह रहा हूँ और आपकी फीडबैक भी लेना चाह रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि ये इलेक्शन हो रहा है और नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए जा रहे हैं। आम हालात में तो ये बड़ा गहमा गहमी का टाइम होता है। लोग, हम सब बहुत जुलूसों की शक्ल में जाकर अपने अपने कारकुनों, अपने अपने सपोर्टर्स के साथ जाकर नॉमिनेशन पेपर्स कोर्ट्स में जमा करवाते हैं। लेकिन इन इलेक्शंस में जैसे सब कुछ खास है, सब कुछ मखसूस तरीके से हो रहा है, तो ये दिन भी बड़े डल हैं। लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है इसके साथ। पीटीआई के कैंडिडेट्स को बाहर निकलकर अपना जुलूस क्या, अपने कुछ साथियों के साथ भी नॉमिनेशन जमा कराने की इजाजत नहीं है। और नून लीग वालों के साथ या पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ कम से कम पंजाब में तो लोगों की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। सियासत का तालिब इल्म हूँ, 2008 से आम इंतखाबात लड़ता आ रहा हूँ, तो मैं अपने साथियों के साथ, अपने अहले इलाका के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सियासत को इस हद तक गिरता हुआ देखेंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत को इस हद तक कमज़ोर होता देखेंगे। जुडिशरी, आज़ाद अदलिया की मूवमेंट के बाद इतनी कमज़ोर हो जाएगी, ये हमारे गुमान में नहीं था। यही उम्मीद थी कि आहिस्ता आहिस्ता साल गुजरने के साथ, टाइम गुजरने के साथ हमारी जमहूरियत बेहतर होती जाएगी, निखरती जाएगी और हमारे इदारे सारे मजबूत हो जाएंगे। हमारी अदलिया, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारे छोटे से लेकर बड़े तक तमाम इदारे अपना काम कानून आइन के मुताबिक करेंगे और गुजरते टाइम के साथ, अवामी ताकत के साथ, अवामी आगाही के साथ ये इदारे मजीद से मजीद बेहतर काम करते रहेंगे। मैंने मुशर्रफ का टाइम भी अपनी होश में देखा, उससे पहले ज़िया-उल-हक के टाइम की भी बातें सुनी हुई हैं। लेकिन आज के दौर में जिस पैटर्न पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और जिस बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश हो रही है, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। सिर्फ हम सियासतदानों के लिए नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए। पाकिस्तानी निज़ाम का एक बहुत बुरा मजाक बना दिया गया है। ऐसा मजाक है जिस पे हंसा नहीं जा सकता, जिस पे रोया जा सकता है, और जो शऊर वाले लोग हैं, फहम वाले लोग हैं, वो इस पे बिल्कुल रो रहे हैं। आप सब जानते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मार्च 2022 से जो सिलसिला शुरू हुआ, अदम एतमाद की तहरीक आई पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कामयाब कराई गई और उसके बाद आज तक उसमें सारे वाकयात आते हैं। खान साहब पे कातलाना हमला आता है, 9 मई के वाकयात और उनके बाद में उनको बुनियाद बना के किए जाने वाले इकदाम और सारे मराहिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक स्ट्रगल के तौर पर हैं और पाकिस्तानी कौम के लिए एक इम्तिहान के तौर पर हैं। और तमाम हमारे जो इदारे हैं, अब जुडिशरी है, हमारे अस्करी इदारे हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन है, उनके लिए ये बड़ा अहम और बड़ा मुश्किल दौर है। मैं कहूँगा जी, बिल्कुल हर इदारे के लिए मैं मुश्किल दौर ही कहूँगा, क्योंकि ये जो सारे काम किए गए हैं अब तक, ये उन सब इदारों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होंगे। इदारे कमज़ोर होते हैं इस तरह के इक़दाम से। अभी बात कर लूँ मैं अपनी और अपनी पॉलिटिक्स की, तो जैसे जब से 9 मई के वाकयात हुए और दबाव बढ़ना शुरू हुआ पीटीआई के कारकुनों पे, खासतौर पे कैंडिडेट्स पर, तो मैंने और मेरे चाचा जो पॉलिटिक्स में हैं और हमारी सारी फैमिली ने यह फैसला किया कि हम अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। हमने ना किसी के कहने पे ये पार्टी ज्वाइन की थी और हम ना किसी के कहने पर ये पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तो इमरान खान, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे, अजीम लीडर है। वक्त के साथ साथ उसकी पॉलिटिक्स में, उसके नज़रिए में और निखार आया है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इस वक्त एक बहुत बड़े तजाद का शिकार है। एक तरफ तो जब से पिछले मार्च से हमारी हुकूमत उतारी गई, तो एक ऐलान कर दिया ऐलान हो रहा है हर तरफ से, सरकारी तौर पे एक ऐलान हो रहा है कि इमरान खान को उतारा गया है और इमरान खान दोबारा कबूल नहीं है। उसकी मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ डिस्प्ले हमारे सामने होते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अवाम है, आम पाकिस्तानी है, जिसको कोई रिलीफ नहीं मिला है और वक्त गुजरने के साथ साथ उसको इस चीज़ का यकीन हो गया है कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत में कोई शख्स भी लीडर कहलाने का कायल है तो वो इमरान खान है। कौम की मोहब्बत, कौम की हमदर्दी वो इमरान खान के साथ है। तो एक तरफ सरकारी ऐलानात हैं और एक तरफ अवामी जज्बात हैं। तो ये बहुत ही बड़ा तजाद हमारे पाकिस्तान के निज़ाम के लिए ये क्रिएट हो गया है। तो जिन लोगों को अल्लाह ने ताकत दी है, जिन लोगों ने इस वक्त मुल्क का निज़ाम संभाला हुआ है,
ان سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیوں اس بند گلی میں لے آئے ہیں. پاکستان کو ہمیں اس بند گلی سے نکالنا چاہیے. میں یا میرے جیسے اور بہت سارے کینڈیڈیٹس کارکن وہ اتنا بڑا معنی نہیں رکھتے ہیں. ہم الیکشن لڑیں نہ لڑیں، جیتیں ہاریں، اتنا معنی نہیں رکھتا ہے. لیکن جتنی بری طرح پاکستان کے نظام کو ایک بند گلی میں لے آئے ہیں وہ معنی رکھتا ہے. اس کے اثرات ہیں ہمارے ملک کی سالمیت پہ، ہمارے ملک کے اندر استحکام پر، ہمارے ملک کے نظام پر. اور جب نظام اوپر سے نیچے تک صحیح ہوتا ہے تبھی عوام کو بھی ریلیف ملتا ہے، عوام کی معیشت بہتر ہوتی ہے، عوام کی سیکورٹی بہتر ہوتی ہے، عوام کے انسانی حقوق ان کو ملتے ہیں، عوام اپنا مرضی کا نمائندہ چن سکتے ہیں، عوام کو وہ نمائندے سرو کرنا شروع کرتے ہیں. اگر ہم نظام کو اس بند گلی میں لے آئے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی فیک سی گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے تو نہ عوام کا اس حکومت سے کوئی تعلق ہوگا، نہ اس حکومت کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے عوام کو سرو کرنا ہے، عوام کا کام کرنا ہے. انہیں پتا ہوگا کہ ہم کیسے آئے ہیں اور ہم نے اگر رہنا ہے تو ہم نے کس کو خوش کرنا ہے. تو پاکستان کو آگے لے جانا ہے انشاءاللہ. ہم نے پاکستان کے لیے پاکستان ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا. ہم نے عوام کے طور پہ اس کے لیے جدوجہد کرتے رہنا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ جتنا اختیار دے انہوں نے اس ملک کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. تو میں آپ کے ساتھ بس میں یہ ویوز شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور انشاءاللہ میں نامینیشن پیپر جمع کرانے جا رہا ہوں. ہم سب نے پی ٹی آئی کی طرف سے انشاءاللہ الیکشن لڑنا ہے اور آپ سب نے ہماری انشاءاللہ سپورٹ کرنی ہے. یہ ایک بہت ہی مشکل اور بڑے مخصوص حالات میں ہونے والے الیکشن ہے. آپ لوگوں نے جس حد تک ہو سکے باہر بھی نکلنا ہے اور خاص طور پہ الیکشن کے دن آپ نے باہر نکلنا ہے. میرے پہ مختلف اضلاع میں بہت سارے کیسز بنائے گئے ہیں اور سارے کیسز ایسے ہیں جو ایک دن بھی کسی نیم آزاد عدالت میں بھی جو ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے انشاءاللہ. لیکن ہم قانونی حکمت عملی بنا رہے ہیں. جیسے ہی کیسز میں بیلز وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کے درمیان بھی ہوں گے. لیکن یہ الیکشن میں لڑ نہیں سکتا اکیلا، یا کوئی بھی اکیلا لڑ نہیں سکتا. یہ آپ سب کا الیکشن ہے. آپ سب مجھے یہاں فیڈ بیک بھی دیں گے کہ آپ سب کہیں گے اور آپ سب اس الیکشن کو لڑیں گے تو میں یہ الیکشن لڑ سکتا ہوں. آپ سب کی دعاؤں کا، آپ سب کی محبتوں کا طالب. اللہ حافظ.